हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे सीडान 100 mg DT टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके बारे में और जानेंगे इसका यूज किस परेशानी में किया जाता है, इसमें ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। और जानेंगे इसका डोज कितना होता है सही, कितने दिन के बच्चे का कितना देना चाहिए और कितने टाइम दिन में देना होता है और कितने दिन तक चलता है। और ये भी जानेंगे इसको देने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों में। और लास्ट में जानेंगे इसको देने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बन रही वीडियो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए बात करते हैं सीडॉन 100 mg DT टैबलेट के बारे में। तो ये दवा देख रहे हैं आप, ब्लू क्रॉस कंपनी का आता है। और बात करें इसमें कंपोजिशन, जो कि सेफोडॉक्सिम 100 mg पर टैबलेट में आता है। DT का मतलब ये होता है जैसे कि इसको घुलाकर भी पिला सकते हैं, जैसे कि पानी में डालेंगे और तुरंत घुल जाएगा और बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगता है और पी लेते हैं, जो कि मीठा लगता है। ये आसानी से पी लेते हैं। जो बच्चे क्या होता है कि नहीं खा पाते हैं, टैबलेट निगल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बेहतर रहता है। और ये पानी में डालने के बाद 10 से 15 सेकेंड में ये घुल जाता है और अच्छे से पी भी लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है, एक एडवांटेज कि ये आप जो देख रहे हैं सेफोडॉक्सिम 100 mg में आपको अगर सिरप लेंगे तो ड्राई सिरप मिलेगा, जैसे कि 150 से ऊपर का पड़ेगा। लेकिन आपको 1 से 2 दिन पिलाने की ज़रूरत हो तो आपको इतना लगाना पड़ता है पैसा। अगर आपको 1 से 2 दिन खिलाना है तो इसमें से आप 2 टैबलेट लेंगे तो ये आपको आसानी से, जैसे देखिए यहाँ पे MRP लिखा हुआ है, 150 रुपये में 10 टैबलेट मिलता है, यानी 15 रुपये में 1 टैबलेट पड़ता है। तो आप 2 लेंगे तो 15 दूनी 30 रुपये में आपका हो जाएगा। काफ़ी सस्ता और काफ़ी बेहतर एंटीबायोटिक मिल जाएगा, जो कि 2 दिन चल जाएगा आपको आसानी से। अब ये था इसके बारे में। अब जानते हैं इसका यूज किस में करते हैं। तो इसका यूज, जैसे कि यह एक एंटीबायोटिक दवा है और यह क्या करता है, शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को, जिससे कि शरीर का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। जैसे कि इसका यूज मुख्य ये है कि यह निमोनिया में इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जिन बच्चों में UTI की प्रॉब्लम हो, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब में किसी तरह की प्रॉब्लम, उसमें चलाया जाता है। और कान में जैसे प्रॉब्लम है, फोड़ा फुंसी का या इन्फेक्शन है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और गले में इन्फेक्शन है, जैसे गले में खराश है या टॉन्सिल बढ़ गए हैं, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिलता है। और ये स्किन में इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि फोड़ा फुंसी ज़्यादा निकल रहा है और घाव बन रहा है, तो उसको सुखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कट पिट गया है या कोई ऑपरेशन हुआ है बच्चों में, उसको सुखाना है जख्म को, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी तेज़ी से जख्म को सुखाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ये है कि यह बच्चों में बुखार में इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिलता है। जैसे कि बुखार, वायरल बुखार हो या टाइफाइड बुखार हो या मलेरियल बुखार हो, उनमें सब में चलाया जाता है, जैसे कि काफ़ी जल्दी इसको आराम मिल जाता है इस दवा से। ये काफ़ी डॉक्टर इसको लिखते हैं, जो कुछ सेफोडॉक्सिम ग्रुप में बेहतर रिस्पांस मिलता है। तो ये ढेर सारा यूज है सीडॉन 100 mg DT टैबलेट के बारे में। अब जान लेते हैं इसका डोज कितना होता है। तो इसका डोज आप ये समझ जाएं कि 10 mg पर kg पर डे में दिया जाता है, ऐसे होता है। जैसे कि नॉर्मल समझा देते हैं, जैसे कि अगर बच्चा 1 साल से लेके और 5 साल तक का है तो आधा टैबलेट सुबह, आधा टैबलेट शाम को चलाया जाता है, दिन में 2 टाइम, और एक खाना खाने के बाद दिया जाता है। और 5 साल से 12 साल तक बच्चों हैं तो उनमें 1 टैबलेट सुबह, टैबलेट शाम को चलाते हैं, डॉक्टर ऐसे चलाते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ता है, जिस तरह कंडीशन रहता है उसके हिसाब से डोज कम बेस करते हैं डॉक्टर, वो पेशेंट देखने के बाद डिसाइड होता है। इसका 50 mg भी आता है टैबलेट में और 200 mg भी आता है और 100 mg ये है, जो कि 200 mg 12 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को दिया जाता है और 50 mg 1 दिन से लेके और 1 साल तक बच्चों में चलाया जाता है। अब जान लेते हैं इसका कितने दिन का टाइम पीरियड रहता है चलाने का। तो ये देखिए, अगर जिस तरह से शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन रहेंगे उसके हिसाब से डॉक्टर डोज बनाते हैं, जैसे कि कै दिन चलाना है, वो डिपेंड करेगा देखने के बाद ही डॉक्टर किस तरह डोज बना रहा है, कितने दिन का। और बेहतर रहेगा इसको देने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेकर तभी दें, क्योंकि मरीज का किस तरह कंडीशन है वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद से सही डोज और सही दिन का ड्यूरेशन बताएंगे खाने का, और वो बेहतर रहेगा।
और इसको लेने से पहले जैसे कि डॉक्टर से राय इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये शेड्यूल H1 ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ये प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिलता है। अब जान लेते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है इसको लेने के बाद। तो इसको लेने के बाद अगर मरीज में जैसे कि नौजिया, वोमिटिंग या कब्ज या स्किन पे एलर्जी, इनमें से कोई भी परेशानी दिखाई दे तो समझ साइड इफेक्ट कर रहा है और तुरंत बंद कर दे। और डॉक्टर साहब ने बोले भी प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए। प्रिकॉशन ये है कि इसको लेने से पहले डॉक्टर से राय लेकर तभी लिया जाता है क्योंकि ये शेड्यूल H1 का ड्रग है। और ये है कि ये डॉक्टर जितना दिन बता रहे हैं उतने दिन दें, उससे ज़्यादा ना दें क्योंकि ओवरडोज दिक्कत करेगा। ये सब प्रिकॉशन है और ये रही पूरी जानकारी सीडॉन 100 mg DT टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह से मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है इस चैनल पे। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।